राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ और इस रोहेलखंड की भूमि अर्थात पांचाल भूमि पर इस विराट रैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साक्षी बन रहे प्रिय जनता जनार्दन और माता बहनों, देश का लोहा गला फौलाद टाटा हो गया और संसद में जूता चला मशहूर बाटा हो गया। योजना ऐसे चली जैसे छिनारों की जवान, हम जमा करते रहे फिर कैसे घाटा हो गया। कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कलमाड़ी आज भी खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम। आतंकवाद हिंदुस्तान के अंदर कब कहां कौन सा विस्फोट हो जाए कुछ पता नहीं है। हिंदुस्तान त्राही कर रहा है, लेकिन इस प्रदेश के अंदर दो लोग ऐसे हैं जो इस हिंदुस्तान की सरकार को गिरने देना नहीं चाहते। एक पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और दूसरा वर्तमान मुख्यमंत्री और उनका बाप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। देश का दुर्भाग्य है कि इस जन्मभूमि ने इंसाफ और सपोलों को भी जन्म दिया। देश का दुर्भाग्य है जब 1991 के समर की बात आती है, जिस समय में कार सेवक चढ़ाई कर रहे थे अयोध्या की ओर, तो गोलियां जिसने दागी आज एक बार पुनः उनको यहां का निजाम बनाकर बैठा दिया है, महामहिम बनाकर बैठा दिया है। और उससे सीखने के दिन है, उसके अब्बा हुजूर खुद कहते हैं, उसके चचा जान खुद कहते हैं कि अभी तो 100 दिन सियासत के हुए थे, अभी तो उसके खेलने और सीखने के दिन है, बार बार घरौंदा बनाने के और बिगाड़ने के दिन है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आता है और पूरा महसूस हो रहा है, पूरा आनंद आ रहा है पूरे देश भर के अंदर कि चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने या देश के प्रधानमंत्री आडवाणी जी बने या राजनाथ सिंह बने, लेकिन देश के अंदर मेला खड़ा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों का। पूरे गांव में एक लहर दौड़ रही है। लोग कह रहे हैं भाजपा आई और यूपीए गई, भाजपा आई यूपीए गई। बार बार ये बात नहीं उठ रही कि एनडीए आई और यूपीए गई। बार बार इस प्रकार की बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और यूपीए जा रही है। लेकिन यूपीए का मतलब केवल कांग्रेस आई नहीं है। यूपीए का मतलब है समाजवादी पार्टी, यूपीए का मतलब है बहुजन समाज पार्टी। इस हिंदुस्तान के अंदर जब तक ये नाग और नागिन का साम्राज्य समाप्त नहीं होगा, तब तक इस हिंदुस्तान के अंदर आम आवाम की सरकार नहीं आएगी। आम आदमी की चिंता करना है तो इसको पुनः हमें रोहेलखंड बनाकर इसके अंदर देशभक्तों की फौज खड़ी करनी होगी। हिंदुस्तान चित्कार रहा है, हिंदुस्तान बार बार गवाही दे रहा है। 4 साल से लेकर और 74 साल की मां सुरक्षित नहीं है। ये हिंदुस्तान उन बहन बेटियों का देश है जहां झांसी की रानी का नाम लिया जाता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का ये मंच साक्षी है कि साध्वी निरंजन ज्योति इस मंच पर है। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर यूपीए की जो अध्यक्षा है, चेयरपर्सन जो है वो सोनिया गांधी है। दिल्ली जैसे राज्य के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री जहां शीला दीक्षित है, वहीं इस देश का बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्रीमती सुषमा स्वराज जी भी महिला हैं। और इस देश के अंदर इतनी महिला नेतृत्व कुशल लोग जिनको कहते हैं, उसके बावजूद हमारे देश के अंदर केवल सुषमा स्वराज लड़ाई लड़ती नजर आती है कि क्यों ना ऐसा कानून बनाया जाए कि बलात्कार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए और किसी भी एक घटना के बाद बलात्कारी को बख्शा न जाए और उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। सोनिया गांधी सोचती रहती है क्या किया जाए, और उनका सपोला बार बार नागिन के दूध पीने की स्थिति को दर्शाता रहता है कि मुझे तो अपनी अम्मा का दूध पीना है, देश का राज चलाना है। इस प्रकार की स्थिति दर्शाती है कि इस देश के अंदर ये लोग इस देश का भला चाहते ही नहीं है। मित्रों, सोचने का विषय है कि जिसको हमने केंद्र की सत्ता सौंपी थी, ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसका जेब में एक हाथ रहता है और पूरी तरह से देश को लूटने के लिए उसने खुली आजादी दे रखी है अपने केंद्रीय मंत्री
मेरे मित्रों। इमरजेंसी के दौरान 1975 के अंदर देशभक्तों को जेल के शिकंजों के पीछे डाल दिया गया, लेकिन इतने भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं कि उनको बार बार उनकी ताजपोशी की जा रही है। उनके मंत्रालय बदल बदल कर एक दूसरे को पारितोषिक की स्थिति के अंदर उनको उत्साहित किया जा रहा है कि लूटो 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 लूटो, लूट का बाजार घर में पूरी तरीके से लाल बत्ती लगी। 100 कार के काफिले लिए घूम रहे हैं इनके केंद्रीय मंत्री। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं 25 कारों के काफिले। चाहेगा आम आदमी सुरक्षा को मोहताज है, वहां पूरी तरीके से 25 50 कारों के काफिले दर्जाए राज्य मंत्री के नाम पर दूसरों को दे रखे, मंत्री के नाम पर दूसरों को दे रखे। जिस प्रकार से पहले डकैत आते थे मित्रों, डकैत थोड़े दौड़ते थे, सिगड़ तुम, उसी प्रकार से इनकी कारों का काफिला आज मतदाता को लूटने आ रहा है। इनकी कारों के अंदर असले होते हैं, इनकी कारों के अंदर शराब की पेटियां होती है, इनकी कारों के अंदर नोट होते हैं और हमें लूटने की साजिश ये पूरी तरीके से फंसाना चाहते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। इस देश के अंदर जब तक देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रधानमंत्री का राज नहीं आ जाता, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना मित्रों, चैन से नहीं बैठना। आपको फैसला करना है, आपको फैसला करना है कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो उन सैनिकों का सर जो पाकिस्तान काट कर ले गया, हमारे 2 सैनिकों के सर काट कर ले गया। मैं मछुआरों का नेता हूं, कश्यप निषाद कहार केवट मल्ला धीवर माझी मछुआरों का नेता हूं, तो मुझे बड़ा खेद के साथ कहना पड़ता है कि इटली के सैनिक आके समुद्र में और मेरे मछुआरों के 2 सर काट कर ले गए और ये सरकार सोती रही। उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो सुषमा स्वराज ने उठाई, भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, हमारे मछुआरों के नेताओं ने उठाई। इस देश के अंदर ये क्या स्थिति हो गई है कि हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अरे मेरे 2 सिपाही गए थे तो उनके 100 सर लाने चाहिए थे। हम ऐसे ही नहीं कहते हिंदी हिंदी हिंदुस्तान। इस देश के अंदर मुसलमानों को रेवड़ियां बांटी जा रही है। हम विरोध नहीं करते मुसलमानों का, लेकिन 200 करोड़ कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़, मुर्दों की हिफाजत के लिए 200 करोड़, उनके लिए चौकीदार तय करने के लिए 200 करोड़, मुर्दों की जमीन को दोबारा से मिट्टी डालकर पलटने के लिए 200 करोड़, उस कब्रिस्तान की दीवारों की हिफाजत के लिए 200 करोड़। और मेरे हिंदू का किसी बीपीएल कार्ड धारी के परिजन कोई मर जाए तो 5000 रुपए भी उसके क्रियाक्रम के लिए सरकार के पास नहीं है। ऐसी सरकार पर उखाड़ देना चाहिए, ऐसी सरकार को। अगर चुनाव 1 वर्ष के बाद आता या 1.5 वर्ष के बाद आता तो मुझे भरोसा था निश्चित तौर पर आप इस सरकार को पलटने के लिए बैठे थे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारी ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था का कि चुनाव साला 5 वर्ष के बाद आता है। हम तो करवा घूट पी कर बैठे हैं कि सरकार को बदलेंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। लेकिन मात्र इसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण समाप्त नहीं हो जाता दोस्तों। 30,000 रुपया मुसलमान की बेटी यदि 12वीं पास करेगी, 30,000 रुपया। मेरे घर की बेटी कहती है पापा मैं 12वीं पास नहीं करना चाहती। मैंने कहा क्यों बेटा? हालांकि वो बड़ी इंटेलिजेंट है, अभी 7th क्लास में। पापा ये क्यों दे रहे हैं उसको पारितोषिक? जब बच्चा दौड़ता है, जब एक लाइन के अंदर बच्चे दौड़ रहे हैं तो 10 बच्चे 20 बच्चे 100 बच्चे एक साथ दौड़े तो जो बच्चा जीतता है तो उसको पारितोषिक देना चाहिए। लेकिन ये तो 12वीं पास कर लेगी तो 30,000 इसको मिल जाएगा, मैं 12वीं पास कर दूंगी तो मुझे 10,000 रुपया मिलेगा। ये कैसा 3rd डिग्री का एंगल हो रहा है हिंदुओं की बेटियों के साथ? शर्म की बात है। और यही तुष्टीकरण समाप्त नहीं होता। यहाँ तुष्टीकरण समाप्त नहीं होता। आप हज जाते हैं तो हज जाने के लिए सब्सिडी मिलती है, हज जाने के लिए ये सरकार, केंद्र की सरकार सब्सिडी देती है, जहाज का बीमा कराती है, व्यक्ति का बीमा कराती है। लेकिन मेरे अपने बहुत सारे राष्ट्रधर्मी समाज के लोग, देशधर्मी समाज के लोग जो देश को मां मानते हैं, गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, ऐसे समाज के लोग जिस समय में अपने पूर्णागिरी तीर्थ पर जाना चाहते हैं, वैष्णो देवी तीर्थ पर जाना चाहते हैं तो कहीं कोई सब्सिडी नहीं। जमीन है तो जमीन बेचो, खेती है तो खेती बेचो, या कर्ज पर लेकर